वेलकम बैक। खालिद जमील साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइएगा कि एक जानिब तो हुकूमती पॉलिसी का हमने जिक्र किया, क्या उनकी हिकमत अमली थी, क्या पीटीआई की, मगर जब ये जलसा मनसूखी या रीशेड्यूल करने की बात सामने आई तो उसके बाद जिस किस्म की विद इन पार्टी जो लीडरशिप के दरमियान एक तकसीम नजर आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? यानी शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और सबसे बढ़कर खुद जो इमरान खान की हमशीरा है हलीमा खान, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर यह बयान दाग दिया। तो इससे किसको फायदा है और क्या सूरत हाल, और क्यों ये सूरत हाल डेवलप हुई जब यह कह दिया गया कि खुद इमरान खान साहब ने यह कहा है कि जलसा मनसूख कर दिया जाए? देखिए, पाकिस्तान का सियासी माहौल और एक सियासी तारीख है। पाकिस्तान की 70 साल सियासी तारीख में अगर आप देखें तो दो तबकात आपको बहुत बड़े मिलेंगे। एक वो है जिनकी सोच बड़ी महदूद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये शाहदौला के चूहे होते हैं ना, कि बड़ी महदूद सोच, बल्कि सोच ना होने के बराबर होती है। और एक तबका आपको नजर आएगा जो तोता और मैना का है, कि उस महदूद सोच वालों ने कहा फातिमा जना गद्दार है। तोता मैना ने ना आंखें बंद करके प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, जी फातिमा जना गद्दार है, शरपसंद है, इंतशारी है, फसादी है, वली खान के साथ उसके तल्लकात है, फलानों के साथ गद्दारों के साथ तल्लकात है। फिर उसी महदूद सोच वालों ने कहा बेनजीर और भुट्टो जो है कि ये गद्दार है। तो तोता मैना ने आंखें बंद करके बगैर हकायक को देखे ना कि गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, फांसी चढ़ा दो, गद्दार है, गद्दार है। फिर उसी तोता मैना ने नवाज शरीफ को जब निकाला गया तो, और फिर उसी महदूद सोच वाले ने कहा जी कि ये भी गद्दार है, मोदी का यार है। और तोता मैना जो थी वो दोबारा आंखें बंद करके ना उसने कहा ये इंतशारी, ये भी गद्दार है, मोदी का यार है। वही जो है कि एक तबका महदूद सोच वाला भी कह रहा है कि इमरान खान इंतशारी है, फसादी है, फितना है। और तोता मैना आंखें बंद करके बगैर पाकिस्तान की तारीख, पर्सपेक्टिव, हर चीज देखे बगैर कहता है जी हो ये फसादी है, फितना है, इंतशारी है, इस पे ये करते वो करते हैं। तो हमें जरा आंखें खोल के बाहर देखना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए, पाकिस्तान के मारूजी जमीनी हकायक को देखना चाहिए। और दूसरा जो है कि देखिए, मैं क्यों कहता हूं यहाँ पे नाफरमानी की हुकूमत है। अभी थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था जी कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी केपी ने जो है कि वो खतूत लिख दिए और कहा कि ये अहकामात ना माने। तो इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव के अहकामात नहीं मानते, आप किसी और के अहकामात मानते हैं। इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल का डिप्टी कमिश्नर जो है कि सजा याफ्ता, कानून और आइन के राह में, इंसाफ की राह में रुकावट पैदा करने वाला, जिसको अदालत ने बार बार मौका दिया लेकिन वो अपनी उसी डगर पे चलता रहा, उसको 6 माह की कैद हुई, 7 मुअत्तल कर दी एहतियातन के चलो यार पढ़ा लिखा है, कुछ अफसर है तो शायद समझ जाएगा, अपील में जाके इसको चलो कुछ दे देते हैं। लेकिन अभी भी वहां पे आप देखें क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान में जहां पे नाफरमानी की हुकूमत हो, आइन और कानून को मजाक है, फिर वहां पे ये सूरत हाल डेवलप होती है। ठीक है, वो इंतशारी का आपने एक नहीं कर रहे कि हमें एनओसी दे तो हम करेंगे, वरना आप फिर 9 मई दोबारा जो है कि एक साथ खुद दे दिया, किसी पे डाल देंगे। तो अब वो एनओसी खुद दिया गया है। खालिद जमील साहब, वो एनओसी खुद दिया गया है। ये जो सियासी पार्टी के अंदर आपको ये सोच नजर आएगी कि अच्छा, क्योंकि हवा दी जाती है ना हर जगह के अंदर, उसी महदूद सोच वालों के मोरे बैठे हुए हैं, तोते मैना बैठे हुए हैं, उनको फिर चले आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी अहम बात आपने की है और एक तारीख का पस मंजर भी आपने बयान किया है। सलमान साहब, ये बताइएगा कि आज जो सूरत हाल भी डेवलप है, सुबह सवेरे क्यों ये जरूरत पेश आई कि ले जाया गया आजम सवाती साहब को और खान साहब से बात करवाई गई? चले, उनकी लीडरशिप के दरमियान तो जो भी मुख्तलिफ बातें सामने आ रही थी, शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा था और फिर सारी रात एंगेजमेंट भी रही। क्यों हुकूमत को यह जरूरत पेश आई? अगर किसी और यानी उस मजहबी तबके की जानिब से एहतजाज का खदशा था तो खान साहब से इजाजत लेने की क्या जरूरत थी? इजाजत नहीं, गालिबन जो आम इस वक्त पर्सपेक्टिव है वो यही है कि खान साहब की बात क्योंकि ज़्यादा सुनी जाती है, और वो चेयरमैन तो एक इन्होंने छोड़ा हुआ है मार्केट के अंदर, लेकिन उनकी को बहुत ज़्यादा सुनी नहीं जाती। इस वजह से शायद वो प्रोग्राम उस अपने मैसेज को रीएटरेट करने के लिए उन्होंने आजम सवाती साहब को आगे किया, और उसके बाद जो थे उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी खान साहब मान गए और हमने रीस्केड्यूल करवाया, वो 8 को जाएंगे। अभी जिस तरह खालिद जमील साहब ये तोता मैना की कहानी कर रहे थे, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। एक आधा तोता मैना मुझे अभी इस पैनल में भी नज़र आ रहे हैं, नीले पीले किस्म के, और वही जो असल बात को भी फेक न्यूज़ कह देते हैं। हुब्बे पीटीआई के अंदर जो हकीकत के ऊपर चीज़ें मबनी हो, आप उसको भी फेक न्यूज़ कह दें, तो ये वाकई हमारी कौम के साथ एक बहुत बड़े दुख की बात है। स्पेशल ब्रांच के AIG हैं काशिफ आलम साहब, उनकी तरफ से ये लेटर निकला है, प्रोग्राम में आने से पहले अपने फैक्ट्स ठीक चेक कर लिया करें, फिर आके शमूलियत किया करें और दूसरों की बात को फेक न्यूज़ कहा करें। जस्ट स्टैंडिंग इट करेक्ट, मूविंग फॉरवर्ड। ये जो आप बात कर रहे थे कि आजम सवाती साहब के, मैं बहुत पहले से कह चुका हूं कि पीटीआई की अपनी पार्टी इतनी ज्यादा रिफ्ट की शिकार है और इतनी ज्यादा टूट की शिकार है कि वो बहुत ज्यादा आगे चल नहीं सकते। खान साहब को फिर मैं आप ही की तरफ 2 साल लगेंगे। मैं आप ही की तरफ आता हूं, ये जवाब ले लें। इस पार्टी को दोबारा अपनी जगह के ऊपर आने में और खान साहब को दोबारा से तवज्जो देने
کرنے میں, ان سارے لوگوں کو دوبارہ ری اسمبل کرنے میں جس طریقے سے پی ٹی آئی کا شرازہ بکھر چکا ہوا ہے, یہ بہت ناممکن ہوگا کہ یہ کسی بھی قسم کی پرفارمنس دے سکیں. اس لیے کیونکہ دیکھیں عوام کے حقوق کے اوپر یا عوام کے مسائل کے اوپر کسی کی بھی نظر نہیں ہے. ہم جو سنگل پارٹی ایجنڈا جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر نکالنے اس کے بعد باقی باتیں کرتے ہیں. باقی باتیں چلیں, اب میں سلمان صاحب ذرا جواب لے لیں. زبیر جی بتائیے. کنٹریڈکشن سے تضادات کا مجموعہ ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کی پارٹی کا شرازہ بکھر چکا ہے, دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی عمران خان کی ساری قوم سنتی ہے اس لیے ان سے اجازت لینے کی ان کی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا, ان کی پارٹی کے لوگ پھر سبجیکٹ ٹو باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان کو مت دینے کے لیے بندے بھیجے تھے. میرا پیارا بھائی آپ بھی نقی صاحب یہ پہلے بات کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کا طرح نکل جائے گا, گورنمنٹ کا کیوں طرح نکل جائے گا, بندے نہیں اکٹھے ہو رہے پورے. اب حوصلہ کریں, اب کیوں لال پیلے ہو رہے ہیں؟ میں لال پیلا نہیں ہو رہا, آپ بتدریج غلط باتیں کر رہے ہیں. مجھے بہت معذرت کے ساتھ آپ کو ٹوکنا پڑ جاتا ہے, میں اگنور کرتا رہا ہوں, لیکن اب آپ نے کیونکہ نام لے کے پہلے بات شروع کی ہے تو آپ اس پورے پروگرام کے اندر غلط باتوں کا مجموعہ نہیں ڈال سکتے. جو آپ کے پارٹی کا نیریٹو ہے کہ لوگوں کو بہکاؤ, ان کو مس گائیڈ کرو, مس لیڈ کرو, آپ یہ میرے سامنے نہیں کریں گے. زبیر صاحب آپ پلیز میرے سامنے نہیں کریں گے, اور میری موجودگی میں تو بالکل بھی نہیں کریں گے معذرت کے ساتھ. رانا مشہود بننا پڑتا ہے. نہیں, رانا مشہود نہیں بننا پڑتا. آپ جیسے جو لوگ ہیں نا جو آ جاتے ہیں پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے نہ کیا کریں, میرے خیال میں حوصلہ کیا کریں. دیکھیں پرسنل پہ نہیں آنا, ایشو پہ بات کریں, اختلاف کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں خبر فیک ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خبر درست ہے, تو ظاہر ہے یہ پھر ان دونوں کے حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی حد تک یہ بات درست یا غلط ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ اب جو کورٹ میں آج جو معاملات ہوئے ہیں, بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا, سپریم کورٹ میں بھی کیا ہوا, اس کا ذکر کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.